In this session, we will discuss the third टॉपिक ऑफ द चैप्टर 1 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इससे पहले हम दो टॉपिक जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड टॉपिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप, मीन्स क्लासिफिकेशन की कोई एक सिंगल प्रोसेस नहीं, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इन्वॉल्व्स अ हायरार्की। हायरार्की मीन्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो है, हायरार्कीज जो है इसमें ऐड की गई ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। अब जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है ना, जैसे क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो उन सबको इन्वॉल्व करके टेक्सोनॉमिक हायरार्कीज जो एक ग्रुप बना है वो कैटेगरीज में काउंट होती है। अब कैटेगरीज होती क्या है, तो इसकी डेफिनेशन इसमें दिया हुआ है। द कैटेगरीज इज अ पार्ट ऑफ ऑल ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या होता है कि टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट जो है, जो वो हायरार्कीज हैं या जो कैटेगरीज जो है, उनको स्टेप बाय स्टेप जो अरेंजमेंट जो है उनका, वही टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाता है। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। इन सब कैटेगरीज को मिला करके क्या बनता है? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रेफर्ड टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कहा गया है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक यूनिट, जैसे कि आप स्पीशीज की बात करते हैं, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, फाइलम है, डिवीजन है, तो ये सब जो एक एक स्टेप है या फिर एक एक रैंक जो है ना, एक एक रैंक जो है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, कि हर रैंक जो है वो एक क्लासिफिकेशन की एक यूनिट बताता है। रिप्रेजेंट्स अ रैंक इज कॉमनली टर्म्ड एज टेक्सोन। तो उस रैंक को, जो भी रैंक जो है, जैसे कि फैमिली है हमारा, जीनस है, स्पीशीज है, तो उन सब के रैंक्स को टेक्सोन कहा गया है। रैंक जो है ना, जैसे कि फैमिली भी एक रैंक है, तो उसके ऊपर ऑर्डर जो है वो भी एक रैंक है, फाइलम जो है वो भी एक रैंक है, जीनस जो है वो भी एक रैंक है। तो इन रैंक्स को टेक्सोन टर्म में टर्म दी गई है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड by an example of insects represent a group of organisms sharing a common features। क्या शेयर करते हैं ये? 3 पेयर ऑफ, जैसे कि हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेट बाय एन एग्जाम्पल इंसेक्ट्स। जैसे कि इंसेक्ट्स आता है, ऑर्थोपोड्स आता है, ऑर्थोपोड्स में इंसेक्ट्स को काउंट किया गया। तो इंसेक्ट्स जैसे ही हम बोलते हैं, वैसे हमारा एक कॉमन फीचर हमारे माइंड में आता है कि 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स, कि 3 पेयर उसके जो है 6 लेग्स होते हैं, 3 पेयर उसके प्रेजेंट होते हैं। It means insects are recognizable concrete object which can be classified, जिसको classified किया जा सकता है। Thus were given a rank or category। तो एक इंसेक्ट कैटेगरी में ऐसे इंसेक्ट्स को, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऐड किया गया है जिसमें कौन आते हैं? जिसमें 3 पेयर लेग्स वाले ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है, 3 पेयर वाले ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। कैटेगरी क्या डिनोट करती है? रैंक को डिनोट करती है। और रैंक को क्या टर्म दी गई है? टेक्सोन। इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर कैटेगरी या हर रैंक जो होती है एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। हर मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि एक वॉल, एक घर बनाते हैं हम, तो घर में क्या होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ईंटें लगी होती हैं, ब्रिक्स लगी होती हैं। तो ब्रिक्स क्या करती है? ब्रिक्स इज द यूनिट ऑफ अ वॉल। वैसे ही जो रैंक्स जो है, जैसे कि फैमिली को हमने बनाया, फिर उसके ऊपर आता है जीनस है, ऑर्डर है, फाइलम है, डिवीजन है, तो ये सब क्या है? रैंक है। और इन रैंक्स को हमने क्या का नाम दिया है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सभी क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, की डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स मिलकर के पूरी क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये सब क्या होंगे? यूनिट होंगे। These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregate। ये क्या है? morphological aggregates हैं ये सब। इसमें morphological aggregates के अलावा इसमें biological entities को भी ऐड किया गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि taxonomical studies of all non-organism have led to the development of common categories such as kingdom। अब जैसे जैसे कि कैटेगरीज सबसे पहले जो है, सबसे पहले किसमें रखा गया है? सबसे बड़ी कैटेगरीज जो है वो क्या है? किंगडम। सबसे बड़ी कैटेगरीज क्या है? किंगडम। किंगडम के बाद हमारा आता है फाइलम और डिवीजन। इसको जैसे जूलॉजी में तो फाइलम से डिनोट किया जाता है,
प्लांट्स में जो होता है ये डिवीजन के नेम से आता है। डिवीजन के बाद आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ये एक है कि सबसे लोएस्ट रैंक जो है वो स्पीशीज है, स्पीशीज के अपर जो आएगी वो जीनस, और उसके ऊपर है फैमिली। फैमिली के कैरेक्टर्स जब कॉमन होंगे तो वो ऑर्डर में इन्वॉल्व होंगे। ऑर्डर में जब डिफरेंट ऑर्डर्स के जो कैरेक्टर्स अगर सेम होंगे, सिमिलर होंगे, उनको क्लास में इंक्लूड किया जाएगा। और क्लास के जब ऑर्डर्स और कैरेक्टर्स जो सिमिलर होंगे उनको एक डिवीजन में इंक्लूड किया जाएगा। तो ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी, कि यहाँ से इनको स्टार्ट करके प्लांट और एनिमल किंगडम से हैव ए स्पीशीज। सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है? स्पीशीज, जो कि दोनों में प्लांट और किंगडम की दोनों की लोएस्ट कैटेगरी है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। तो इनको प्लेस कैसे किया जाता है? द बेसिक रिक्वायरमेंट, द नॉलेज, कैरेक्टर्स एंड इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज। जब आप ऊपर से मतलब कि इसको जब डिवीजन या फाइलम से जब आप पढ़ते हैं तो उनके कॉमन फीचर्स सबसे पहले इसमें पढ़ाए जाते हैं, फिर उसके द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर एज एन इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या होता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है नॉलेज की, उसमें क्या होता है कि कैरेक्टर्स के जो इंडिविजुअल्स ग्रुप और ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जब इनकी कैटेगरीज डिवाइड हो जाती है तो कैटेगरीज में जिसमें इंक्लूड किया गया है, तो इंक्लूड का मतलब क्या होता है कि उनके कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं उसमें एक ही ग्रुप में या एक ही कैटेगरी में उसको इन्वॉल्व किया जाता है। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स, कि जब हाईएस्ट कैटेगरीज में जब इनको इन्वॉल्व किया जाता है तब तो इनके मोस्ट ऑफ जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, बट जो डिससिमिलरिटीज बेसिस पे इनको लोएस्ट हायर टू लोएस्ट कैटेगरीज में इनको क्लासिफाइड किया जाता है। ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेम काइंड्स के ऑर्गेनिज्म के सेम फीचर्स जो होंगे वो हायर कैटेगरीज में उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे कि अगर सेम कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, उनमें अगर कोई सिमिलर कैरेक्टर्स काउंट किए जाते हैं तो उनको जीनस रैंक में रखा जाएगा। और जीनस के अगर कोई कैटेगरी मतलब कि जो कैरेक्टर्स जो सेम होंगे उनको एक ही फैमिली में रखा जाएगा। अगर डिफरेंट फैमिलीज के कैरेक्टर्स सेम होंगे तो उनको एक ही ऑर्डर में रखा जाएगा। और यही जो ऑर्डर होता है डिसेंडिंग में, ये कैसे आता है कि जब इनके कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, जब इसमें डिससिमिलरिटीज पाई जाती है तो वो ऑर्डर से क्या होंगे, फैमिली में जाएंगे, फैमिली से वो जीनस में डिससिमिलरिटीज होंगी तो डिफरेंट जीनस में डिवाइड हो जाएंगे, और जब जीनस में कुछ डिससिमिलरिटीज होंगी तो वो अपने स्पीशीज में डिवाइड हो जाएंगे। इस टाइप से इनका क्लासिफिकेशन होता है और इस टाइप से इनके रैंक को रखा जाता है। अब है कि जैसे कि इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, जैसे कि डोमेन है, सबसे पहले क्या आता है कि डोमेन में काउंट किया जाता है। डोमेन के बाद आता है इसमें किंगडम, किंगडम से इसको किंगडम या फाइलम एक ही टाइप के कैटेगरीज है। किंगडम तो प्लांट्स में होता है और फाइलम जो होता है वो एनिमल्स में होता है। तो किंगडम और फाइलम है क्लास, फिर उसके बाद लोएस्ट में हम आते हैं तो क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, देन स्पीशीज। अब इसको ट्रिक क्या है इसको लर्न करने की कि डोंट किंग फिलिप कैम ओवर फॉर गूसबेरी सूप। इससे आपको क्या याद हो जाएगा कि डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, देन स्पीशीज। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आप अगर आपको लर्न करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको लर्न कर सकते हैं, इजीली आपको याद रह पाएगा। अब आते हैं हम इसकी फर्स्ट लोएस्ट कैटेगरी जो है सबसे लोएस्ट, उसको हम डिस्कस करते हैं। क्या है वो लोएस्ट कैटेगरीज? स्पीशीज। सबसे बेसिक और लोएस्ट कैटेगरीज क्या है? स्पीशीज। टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीशीज। क्या है कि फंडामेंटल सिमिलरिटीज ऑफ स्पीशीज, कि जो फंडामेंटल जो बेसिक सिमिलरिटीज जो है उसमें क्या है, बेसिक सिमिलरिटीज के बेसिस पे उनको सेम स्पीशीज में रखा जाता है। अब स्पीशीज होती क्या है? अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है closely related species based on the distinct morphological differences, कि morphological differences बेसिस पे अगर सेम और बाकी सिमिलरिटीज रखती हैं तो उनको एक ही स्पीशीज में रखा जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे दिया गया है मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरेसम, पैंथेरा, लियो। तो यहाँ पे ट्यूबरेसम और लियो ये क्या स्पेसिफिक एपिथेट है, मतलब कि ये स्पीशीज को डिनोट कर रहे हैं, ये अपनी स्पीशीज बता रहे हैं।
वाइल द फर्स्ट वर्ड मेंजिफेरा सोलेनम पैंथेरा, ये क्या है, जेनेरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स ये जेनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका जीनस पता चलता है इस नेम से। सोलेनम जो है वो जीनस बता रहा है, ट्यूबरोसम जो है वो स्पीशीज बता रहा है। सेम काइंड विद सेम सिचुएशन पैंथेरा लियो, पैंथेरा तो क्या बता रहा है, जीनस बता रहा है, लियो जो है वो उसकी स्पीशीज है। सेम इन मैंगो, मेंजिफेरा तो उसका जीनस है और इंडिका उसकी स्पीशीज है। ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पीशीज मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर्स अगर उनके सेम है तो उनको एक ही स्पीशीज में रखा जाएगा, वो सेम स्पीशीज होंगी। और वैसे भी कहा जाता है कि इसकी डेफिनेशन आगे आएगी कि कोई भी स्पीशीज जो कि आपस में कोई भी इंडिविजुअल जो आपस में मतलब कि उसके मेल एंड फीमेल जो डोमिनेंट होते हैं वो अगर अपना जनरेट मतलब कि जनरेशन को प्रोजेनी जनरेट कर सकते हैं तो वो एक ही स्पीशीज के एनिमल्स होंगे। पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट called tigris, and solanum includes a species like a nigrum, melanogena. Human being belongs to the species sapiens, किस में काउंट किया जाता है, आपने पढ़ा होगा होमो सेपियंस, तो होमो तो क्या है, जीनस है, सेपियंस उसकी एक कैटेगरी मतलब कि स्पीशीज है, विच इज द ग्रुप्ड इन जीनस होमो। द साइंटिफिक नेम थस ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियंस। अब सेकंड कैटेगरी, इससे स्पीशीज से हायर कैटेगरी की बात करते हैं, जीनस। जीनस क्या होता है कि हायर जीनस comprises is a group of related species which has more character in common the comparison to species of the other genera, मतलब कि जो डिफरेंसेस थे, अगर डिफरेंसेस है तो वो स्पीशीज में है, लेकिन जब उनमें कुछ सिमिलरिटीज पाई गई है कि कुछ कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजिकली उनमें सेम पाए गए हैं, तब उनको एक ही कैटेगरी में रख दिया जाता है, एक ही ग्रुप में उनको कर दिया जाता है, वो ग्रुप का नाम है जीनस। We can say that genera are aggregate of closely related species. For example, potato, brinjal are two different species. क्या है ये? Different species है जिनको एक सेम कैरेक्टर वाले ग्रुप में, जिसे जीनस सोलेनम नाम दिया गया है, तो सोलेनम में रखा जाता है। अब पैंथेरा जो है एक सेम, जैसे लियो जो हमने पढ़ा था कि पैंथेरा जो है वो सेम जीनस के हैं, कि उनमें सेम 4 लेग्स होंगे, वो कार्निवोरस होंगे, तो उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे पैंथेरा में उनको पैंथेरा जीनस में रखा गया है। लेकिन उनके कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं जैसे कि डिफरेंट देखने को मिलते हैं, जो लायन की स्किन होती है वो डिफरेंट होती है, उसके जो हेयर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। पार्डस जो है, लेपर्ड, पार्डस के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कि उसमें है ना जो स्पोर्टिंग होती है, स्पोर्ट्स पाए जाते हैं। टिग्रिस जो है उस पर लाइन्स होती हैं, तो टिग्रिस और लेपर्ड देन लायन, इनमें क्या है कि डिफरेंसेस हैं, लेकिन सब में क्या सेम है कि उन कार्निवरस हैं, एक कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कैट फैमिली को क्या नेम दिया गया है, पैंथेरा। व्हाइल द सेवरल कॉमन फीचर्स ऑल आर species of a genera Panthera, this genus differs from the other genus Felis. अब Felis से क्या है, ये difference है, which includes cats. अब फैमिली की बात करते हैं जो कि जीनस से हायर है। The next category family has a group of related genera. क्या है ये, related genera with a still less number of similarities as compared to the genus and species. Family are the characterized on the basis of both vegetative and reproductive. Of features of plant species among plants of, for example, these 3 different genera Solanum, Petunia and Datura are placed in the family Solanaceae. सोलेनम जो है, सोलेनम, पेटूनिया और डेटूरा को एक ही फैमिली सोलेनेसी में रखा गया है। अब सोलेनेसी के कैरेक्टर्स आपको पता है कि उसमें क्या होते हैं कि बेरीज टाइप के वेजिटेबल्स को उसमें रखा गया। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा, पैंथेरा में क्या कार्निवरस को रखा गया है जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं और उनमें मतलब कि 4 लेग्स होते हैं, रनिंग में तेज होते हैं, तो इनको सबको फेलिस फैमिली में, फैलिडी में रखा गया है, कैट फैमिली से बिलोंग करता है। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैरेक्टर अ डॉग यू फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस। तो सिमिलरिटीज में तो इनको फैलिडी में रखा गया, जब डिफरेंस हुए तो लायन और डॉग को, कैट को और डॉग को, लायन को एक अलग अलग कैटेगरीज में उनको रख दिया गया, उनकी अलग जीनस में उनको डिवाइड किया गया है। अब है ऑर्डर की बात आती है, तो ऑर्डर में क्या होता है,
Earlier categories like species, genus, family are based on the number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregate of character. मतलब कि जो उनके सिमिलर कैरेक्टर होंगे उनका किसका, अभी जो हमने कैरेक्टर पढ़ा था, हमने जो रैंक पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, जीनस पढ़ा था। तो जीनस में जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा और उस ग्रुप को ऑर्डर नेम दिया गया है। उस रैंक को हमने क्या कहा है, ऑर्डर, और रैंक क्या है, टैक्सोन। तो इस रैंक में इसमें किसको रखा गया है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट जीनस थे, तो जब उनमें डिसिमिलरिटीज थी, जो अलग अलग जीनस के कुछ सिमिलरिटीज जो पाई गई, सिमिलरिटीज बेस पे उनको ऑर्डर में रख दिया गया। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबल ऑफ फैमिलीज। किसका है ये, फैमिली का असेंबल है। डिफरेंट डिफरेंट फैमिली का असेंबल जो है वो ऑर्डर है। एग्जिबिट अ few similar characters. The similar characters are less in number as compared to the different genera include in a family. अब हम क्या देखते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट जेनेरा थे ना, वो धीरे 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 क्या है कि एक ही ऑर्डर में आते जा रहे हैं। प्लांट फैमिलीज लाइक Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polynomials, mainly based on the floral characters. Floral characters के बेस पे उनको Solanaceae में रखा गया था, फिर आगे उनको क्लासिफाइड किया गया। The animal order Carnivora includes families like Felidae and Canidae. अब क्लास की बात आती है कि क्लास जो है वो the category includes related order family order. For example, order Primata comprising monkey, gorilla and gibbon are placed in class Mammalia along with the order Carnivora. That includes animals like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other order also. अब इसमें क्या है सेम कि प्राइमेटा में किसको किसको रखा गया, मंकी, गिब्बन और गोरिल्ला को रखा गया। मैमेलिया अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा, जिसको कार्निवोरा में रखा गया है। इंक्लूड एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, मतलब मैमेलिया में जो है ये टाइगर, कैट, फैलेडी फैमिली के भी कैरेक्टर जो एनिमल्स हैं उनको भी क्लास, एक ही क्लास में जिसमें प्राइमेटा में क्लासिफाइड किया गया है। जबकि आगे जाके मैमेलिया के जो है, मैमेलिया के या फैमिली के अलग अलग ऑर्डर्स में डिवाइड हो जाते हैं, वो क्लासिफाइड हो जाते हैं। अब आती है बात फाइलम की। फाइलम क्या है, एक अपर हायर कैटेगरी है जो कि इसमें एनिमल्स में है। द कैटेगरी इंक्लूड एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद द मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। कि जैसे कि आगे जाके जिनको डिवाइड किया है, लेकिन उनमें जो कैरेक्टर सेम थे उनको एक ही क्लास में, एक ही रैंक में उनको इंक्लूड कर दिया गया। इन्वॉल्व करने के बाद क्या होता है कि जिसमें मैमल्स जो हैं, जिसमें मैमल्स में किस किसको रखा गया है कि सारे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो थे, कि जिसमें मैमल्स के आपको फीचर्स पता है कि उसमें प्राइमेट्स में आते हैं और उनके जो स्पाइनल कॉर्ड होती है और क्रेनियल नर्व पाई जाती है, नर्व्स होती हैं, तो ये सब मैमल्स के कैरेक्टर्स हैं। उनके हेयरी होते हैं, एक्सटर्नल ईयर होते हैं, मेन कैरेक्टर्स इसके, तो ये मैमल्स में काउंट होता है। लेकिन आगे जाके प्राइमेटा में जो डिवाइड किया गया, तो प्राइमेटा से पहले ये जब फाइलम जो होता है, फाइलम में क्या है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स अलॉन्ग विद मैमल्स, इनको सबको हायर कैटेगरी जिसमें फाइलम में ही इनको रखा गया है कि इनमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो सेम हैं। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंट ऑन नोटोकॉर्ड। इनमें क्या सेम है, नोटोकॉर्ड सेम है। डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। किसमें रखा है, इसमें कॉर्डेटा में इसको इन्वॉल्व किया गया है। अब कॉर्डेटा के बाद आती है बात कि कॉर्डेटा में तो कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन कॉर्डेटा भी एक बड़े कैटेगरी में, एक बड़े रैंक में रखा जाएगा, जिसे कहेंगे हम डिवीजन। ये डिवीजन जो है वो प्लांट्स के लिए यूज होता है। क्लासेस विद द व्यू सिमिलर कैरेक्टर असाइंड इन अ हायर कैटेगरी डिवीजन। और जो एनिमल्स के लिए यूज होता है वो होता है फाइलम। अब किंगडम, जो फाइलम और डिवीजन थे, फाइलम तो एनिमल्स में थे और डिवीजन जो थे वो प्लांट्स की कैटेगरी है। तो इन दोनों कैटेगरीज को एक हायर कैटेगरी जिसे किंगडम कहा गया है। तो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया जो थे, तो प्लांटी को तो हमने क्या नाम दिया, प्लांटी को तो हमने कहा था डिवीजन, और एनिमिलिया वाले को हमने कहा था फाइलम। और फाइलम और डिवीजन जो है दोनों एक ही ग्रुप में इन्वॉल्व होंगे, वो ग्रुप का नाम है किंगडम, जो कि सबसे अपर मोस्ट या हायर कैटेगरी है। अब इस हायर कैटेगरी में क्या होगा, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग द वेरियस
phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of the animals. The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all plants, various division. Henceforth, we will refer these two groups as animals plant kingdoms. The taxonomic categories for the species kingdom have been shown ascending order. किसमें रखा गया है इनको? Ascending order. Start with the species और फिर उससे ascending में मतलब बढ़ते बढ़ते उससे बड़ा जैसे कि यहाँ पे है स्पीशीज. सबसे छोटी कैटेगरी क्या है? स्पीशीज. फिर उससे हायर जीनस, फिर उससे हायर फैमिली, फिर उससे हायर ऑर्डर, देन हायर क्लास, और फिर उनसे हायर आती है क्लास के बाद आता है हमारा फाइलम और डिवीजन. फाइलम इज यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन इज यूज्ड फॉर प्लांट्स. देन इट इज इन्वॉल्व इन द कैटेगरी किंगडम. तो ये एक इसका कैरेक्टराइज्ड है. अब जैसे कि हम इसमें ना डिस्कस कर रहे थे कि सब कैटेगरीज इन द हायरार्की फैसिलिटेट द मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट इन द वेरियस टेक्सा. कि सब कैटेगरीज जो होती हैं कि वो उनमें ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं और फिर उनको अलग अलग और ज़्यादा टेक्सास में उनको डिवाइड किया जाता है. इसके बाद आता है डिक्रीजिंग लो में. जैसे जैसे डिफरेंसेस आते जाते हैं वैसे वैसे उनको डिवाइड जो करते जाते हैं. लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द नंबर विद इन द टेक्सन शेयर. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to the other taxa at the same level. कह रहा है कि higher the category, greater is the difficulty to determine the relationship to the other taxa at the same level. कि जब उनके कैरेक्टर सेम होते हैं ना तो उनको उस पर डिवाइड करना, जो क्लासीफाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. तब उनके जो क्लासिफिकेशन है ना और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. यहाँ पे जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उसके अलावा एक दो एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा दिए गए हैं. तो ये टेबल में इसको क्लासिफाइड किया गया है कि मेन जो है वो होमोसेपियंस है. होमोसेपियंस में उसका होमो जो है जीनियस है, फैमिली है उसकी होमोनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, देन फाइलम कोर्डेटा. हाउस फ्लाई जो है मस्का डोमेस्टिका उसका बायोलॉजिकल नेम है. मस्का उसका जीनस है, डोमेस्क्यूडी जो है फैमिली है, डिप्टेरा ऑर्डर है, इंसेक्टा उसकी क्लास है, आर्थ्रोपोडा जो है वो उसका फाइलम है. मैंगो में मेंजीफेरा इंडिका बायोलॉजिकल नेम, मेंजीफेरा उसका जीनस है, एनाकार्डियेसी जो है उसका फैमिली है, सेपिनिडेल्स जो है उसका ऑर्डर है, डाइकोटिलिडन क्लास में रखा गया है उसको, एंजियोफॉर्म जो है उसका डिवीजन है. वीट की बात करते हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम जो है वो ट्राइटिकम असटाइवम है. ट्राइटिकम जो है इसका जीनस है, पॉइसी फैमिली है, पॉइल्स जो है ऑर्डर है और इनको मोनोकोटिलिडन में काउंट किया गया है जो कि एंजियोस्पर्म का ही एक क्लास है. तो ये इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है. वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.